पिछले 50 सालों में पाकिस्तानी जनता आज सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रही है। आज पाकिस्तान इतना बदहाल है कि लोग दाने दाने के मोहताज हैं। 1 किलो आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे दौड़ना ही उनका शगल बन चुका है। इस्लामाबाद हो या पेशावर या खैबर पख्तूनवा या फिर कराची, हर जगह खाने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। लोगों के जेब में इतने रुपए नहीं है कि वो घर का राशन भी खरीद पाए। हालात ये है कि सरकार को कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। इसकी एकमात्र वजह है कट्टरता, मजहब की बुनियाद। पाकिस्तान को कट्टरता ने कैसे बर्बाद किया? मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान फेल कैसे? आजादी के बाद से ही भारत में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मूल मंत्र एक ही रहा, आम जनता का उत्थान। लेकिन मजहब की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से ही सिर्फ धार्मिक कट्टरता में ही फंसा रहा। इस निंदा से जुड़े मामले में ये महिला तो एकमात्र उदाहरण है जिसे एएसपी शहर बानो ने उसकी जान बचा ली। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में हर शख्स इतना खुश नसीब नहीं होता जिसकी ऐसे मामलों में जान बच गई हो। याद कीजिए इस चेहरे को। नाम आसिया बीबी। इस निंदा का आरोप। वो महिला जिससे धर्म के ठेकेदारों ने उसका पाकिस्तान छीन लिया। वो महिला जिसके लिए पाकिस्तान में जिंदगी नरक हो गई थी और उसे दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। मामला साल 2010 का है जब आसिया पर इस निंदा का आरोप लगा। पाकिस्तान की अदालत में आसिया बीबी को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन 2018 में नाटकीय तरीके से रिहा कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान वो देश है जिसकी बुनियाद ही मजहब है। धार्मिक कट्टरता इतनी कूट कूट कर भरी है कि यहाँ कानून का कुछ भी नहीं चलता। लोग सड़कों पर उतर आए, आसिया बीबी को सजाए मौत पर अड़े रहे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर को भी आसिया बीबी की रिहाई की मांग अपनी जान देकर झुकानी पड़ी। 2011 में तत्कालीन गवर्नर सलमान नासिर की हत्या कर दी गई। उनके बॉडीगार्ड ने सरेआम गोलियों से भून डाला। तासीर के हत्यारे को 5 साल बाद सजाए मौत मिली। आज एक बार फिर पाकिस्तान में एक महिला कट्टरता के निशाने पर आ गई तो समझिए पड़ोसी मुल्क में धार्मिक उन्माद का आलम यह है कि तालिबान और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं हो सकता। ये तो बहुत मुश्किल है। सोसाइटी एक तरफ तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस है और तीसरी तरफ ये धार्मिक जो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं। 2 किस्म के हैं, एक तो आतंकवादी हैं जो सीधे बम से बात करते हैं और दूसरे इस किस्म के हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं धर्म के नाम पे। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। दरअसल इस निंदा कानून की नींव अंग्रेजों के जमाने में रखी गई थी। 1860 में कानून बना था कि धार्मिक मान्यताओं की अवमानना करने पर 10 साल की जेल हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 1987 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 2100 लोगों के खिलाफ इस निंदा का केस दर्ज हुआ है। इनमें से 40 को मौत की सजा सुनाई गई है। ध्यान रहे इन लोगों को अभी फांसी नहीं हुई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसी दौरान इस निंदा के 89 आरोपी भीड़ के हाथों मारे जा चुके हैं। ये तो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़ लेना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में जो इस तरह की हरकतें करते हैं उसको सरकार की तरफ से छूट मिल जाती है। अगर सख्ती की गई होती, इस निंदा का जो वो है लॉ, उसमें अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है, वो अमेंडमेंट हो ही नहीं रहा। बहुत से लोगों की हत्याएं भी हुई हैं इसके नाम पे चलते हुए। यही नहीं, जो पंजाब के गवर्नर थे उनकी हत्या हुई। 80 के दशक में ये उन्माद जनरल जिया उल हक की वजह से और बढ़ना शुरू हुआ। जिया ने पाकिस्तान की हर व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो या शिक्षा, विदेश नीति हो या अर्थनीति, सबको इस्लामिक रंग देना शुरू किया। अदालतें शरिया कानून से चलने लगी। जिया के समय में सामान्य स्कूली शिक्षा से ज्यादा जरूरी मदरसा और दीनी तालीम हो गई, जिसके नतीजे आज पाकिस्तान के सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।